नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इस मुद्दे पे कि एज पेरेंट्स हमें ऐसा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमारे बच्चे इमोशनली स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट हो सकें। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बच्चों को उनके हर इमोशन को एक्सप्रेस करने दीजिए, उसको दबाने को मत कहिए। कई बार मैंने देखा है, अक्सर घरों में होता है कि बच्चा रो रहा है तो अरे छोटी सी बात पे क्यों रो रहे हो, ये भी कोई बात है रोने की, क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो। इस तरीके से जब हम कहते हैं तो इससे बच्चा इमोशनली स्ट्रांग नहीं होता है, इससे बच्चे के इमोशंस जो होते हैं वो सप्रेस होते हैं। कहीं ना कहीं उसको ये वेंट आउट करना बेहद ज़रूरी है, जिससे उस समय की जो बेचैनी है उसमें उसको आराम मिल जाए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, बच्चे की ज़िंदगी में अगर कोई भी समस्या आई है, दोस्तों से संबंधित, स्कूल से संबंधित, ट्यूशन से संबंधित या किसी भी और चीज़ से संबंधित कोई भी समस्या है, तो खुद ही आगे से आगे जाके उस चीज़ को सॉल्व करने में मत बैठ जाइए। बच्चे को आने दीजिए आपके पास, वो आपसे उस चीज़ को डिस्कस करें। अपनी तरफ से आप उसको सलाहें देंगे अपनी एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। ये नहीं है कि आप उसकी जगह जाके हाँ जी ऐसा क्या हो गया, जी वैसा क्या हो गया, कोई बात नहीं, तुम परेशान नहीं हो, मैं देख लूँगा। नहीं, ये सब नहीं करना है। अगर बच्चा परेशान है, किसी चीज़ की समस्या को सुलझाने के लिए उसको गाइड करना है, उसके काम को अपने ऊपर नहीं लेना है। इससे क्या होता है, इससे बच्चा कोपिंग स्किल्स नहीं सीखता, 4 लोगों के बीच में एडजस्टमेंट नहीं सीखता, क्योंकि उसको पता होता है कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मम्मा देख लेंगे या पापा देख लेंगे। उससे वो इंडिपेंडेंट नहीं बन पाता है, बल्कि वो आप पे और डिपेंडेंट होता जाता है। बच्चे को बताइए कि गलतियां होना, फेलियर होना ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, इससे कोई नहीं बच सका है। लेकिन साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताइए कि एक ही गलती बार बार अगर हो रही है तो फिर वो गलती नहीं रह जाती है, वो आदत बन जाती है, जो कि बेहद ख़राब होती है। और अगर कोई फेलियर हो गया है तो उससे डरना और घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। उसको देखना है कि किस वजह से ये परेशानी आई है और आगे उस गलती को ना करते हुए कैसे हम इस फेलियर से बाहर निकल सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए बच्चों के साथ एक हेल्दी कम्युनिकेशन करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जिससे कि वो इस चीज़ को नॉर्मल माने कि हाँ गलती होगी, लेकिन मैं उस गलती से आगे निकल सकता हूँ। ज़िंदगी में फेलियर्स आएंगे, पर कोई भी फेलियर परमानेंट फेलियर नहीं होता है। हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उससे बाहर निकल सकते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। खास तौर पर इस उम्र में बच्चों को हार्ट ब्रेक या टॉक्सिक रिलेशनशिप से बचने के लिए जो बाउंड्रीज बनानी चाहिए वो सिखाना बेहद ज़रूरी है। बच्चे को ये सिखाना बेहद ज़रूरी है कि ये चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं, आम हैं, लेकिन इनसे रुक नहीं जाना है, खुद पे काम करते रहना है। किसी भी रिश्ते का अंत आपकी ज़िंदगी का अंत नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है ना? तो इन चीज़ों के लिए बच्चों को नॉर्मल करें और उन्हें ये बताएं कि किस सीमा तक जाना है और किस सीमा के बाद किसी को अपने पास तक आने देना है या नहीं आने देना है। ये बाउंड्री अगर बच्चे समय रहते सीख जाते हैं तो बहुत सी परेशानियों से बच जाते हैं। बच्चों को इस बात का बहुत ही प्यार और सलीके से एहसास दिलाना है कि यही वो क्रूशियल टाइम है, वो उम्र है जिसमें खुद को तराशना है, निखारना है, बनाना है। इस बीच में अपनी एनर्जी को अच्छी जगह कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करना बेहद ज़रूरी होता है। जब हम बच्चों के संग एक हेल्दी कन्वर्सेशन करते हैं और उन्हें ये चीज़ बताते हैं, बहुत आसानी से इन बातों को समझते हैं, सीखते हैं और जानते हैं कि किस सिचुएशन से किस तरह डील करना है। फिर वो चाहे कोई रिलेशन हो या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो उन्हें किसी परेशानी में डालती है, उन्हें पता होता है कि परेशानी आई है लेकिन निकल सकते हैं। और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चों को ये एहसास दिलाना है कि कोई भी समस्या होगी, उनके पेरेंट्स उनके साथ हमेशा खड़े हैं हर परेशानी में, जिससे वो सेफ फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और कोई भी जो समस्या होती है वो सीधे आके आपसे बात करते हैं। अगर आप उनके संग उस रिलेशन को नहीं रखेंगे तो वो सेफ्टी और वो सुकून वो बाहर कहीं ढूंढेंगे, और बाहर का तो हम सभी समझ सकते हैं कि लोग तैयार बैठे होते हैं बच्चे को मैनिपुलेट करने के लिए, उसका फ़ायदा उठाने के लिए। तो ये ज़िम्मेदारी हमारी है कि हमारा बच्चा हमसे इतना सहज हो कि वो अगर परेशानी में आए तो बाहर कहीं किसी को ना ढूंढे, सीधे हमारे पास आए बेझिझक। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए एज पेरेंट्स हमको रोज़ उनके संग भले ही 10 मिनट का, लेकिन एक हेल्दी कन्वर्सेशन करना है, उनकी बातों को सुनना है बिना कोई भी जजमेंट किए हुए,
उनके साथ लाइफ को इस तरीके से प्लान करना है डिसिप्लिन्ड वे में कि वो उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हो जाएं, हम उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हो जाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जितने हक से हम अपना गुस्सा दिखाते हैं ना, उतने ही हक से अपना प्यार भी उनके सामने जाहिर करना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इमोशनली स्ट्रॉन्ग जो बच्चा होता है या फिर कहें जो इंसान होता है, वो किसी भी परेशानी से टूटता नहीं है, बल्कि संभलता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। देखिए, माता पिता होने के नाते हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को हर मायने में इमोशनली और हर मायने में इंडिपेंडेंट बनाना। देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग व्हिच सेज, गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर लाइफ टाइम। सोचिएगा इस बारे में। बच्चों के स्किल्स डेवलप करने हैं, जब उनमें वो स्किल्स आ जाएंगे तो उसके बाद जो भी समस्या होगी वो उससे खुद ही निपट लेगा। आपको हर चीज़ में घुसना नहीं है, उनको सिखा देना है कि स्थितियों से, परिस्थितियों से लड़ना कैसे है, डील कैसे करना है। ऑलवेज रिमेंबर, प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर द रोड, नॉट द रोड फॉर द चाइल्ड। समझे? चलिए, आज की बात बस यही थी। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पे बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड बाय बाय।